अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला के लिए जिसने ये सारी कायनात बनाई, हमें बनाया, और लाखों और करोड़ों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिनकी हस्ती हमारे लिए बेहतरीन उसवा हसना है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और पूरी वीडियो गौर से सुनिए। तो आज की मेरी वीडियो का मौजू है तालीम निस्वां यानी ख़वातीन की तालीम, औरतों की तालीम, जो कि सिर्फ़ ज़रूरी नहीं बल्कि बहुत ही ज़रूरी है। हमारे माशरे में दो किस्म के लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग और अनपढ़। अपने माशरे में ये देखकर दुख होता है कि अक्सर औरतें अनपढ़ हैं, हालांकि इल्म मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन क्यों ना जाना पड़े, और इसमें मर्द और औरतों दोनों को मुखातिब किया गया है, और इल्म हासिल करना मर्द और औरत दोनों पर फ़र्ज़ है। और ख़ास कर अगर औरतें तालीम याफ्ता होंगी तो वो अगली नस्ल की सही तरबियत कर सकेंगी, अपना घर उम्दा तरीके से चला सकेंगी और माशरे की बेहतरीन शहरी बन सकेंगी, बेहतरीन रुकन बन सकेंगी, और मुल्क का नाम भी इससे रोशन होगा। तो ये देखकर इंतहाई अफसोस होता है कि माशरे के कुछ लोग जो औरतों की तालीम को सही नहीं समझते, वो ये कहते हैं कि ठीक है, इतना ज़रूरी नहीं समझते जितना बेटों की तालीम को। तो इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म होना चाहिए। बेटियों की तालीम भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी बेटों की, क्योंकि एक बेटी ने माँ बनना होता है, बीवी बनना होता है, बहन बनना होता है, और अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो ये सारे रिश्ते बखूबी निभा सकेगी। और ये देखकर खुशी होती है कि आज हमारे मुल्क में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सिस, टीचर्स, लॉयर्स, और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि आर्मी में भी अब औरतें हैं और अपना किरदार बखूबी निभा रही हैं और अपने घर की ज़िम्मेदारियों से भी बखूबी ओहदा बरा हो रही हैं, और ये हमारे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। क्योंकि अनपढ़ औरत के लिए अच्छी माँ, अच्छी बहन, अच्छी बीवी और अच्छी बेटी बनना नहायत दुश्वार है, और माशरे की तरक्की कामरानी के लिए हुसूल इल्म ख़वातीन के लिए लाजिम है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह होती है, और अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वो अपने बच्चे को पढ़ा सकेगी, उसकी सही तरबियत कर सकेगी, इस्लामी असूलों के मुताबिक उसकी परवरिश कर सकेगी। और इसमें मैं ये भी वजाहत कर दूँ कि तालीम दीनी और दुनियावी दोनों होनी चाहिए, दोनों इल्म का जानना ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छी कौम अपने मुल्क को और अपने माशरे को दे सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि औरत और मर्द गाड़ी के दो पहियों की तरह हैं, जब तक दोनों अपने हकूक़ और ज़िम्मेदारियों से अच्छी तरह आगाह ना होंगे हमारा तमद्दुन और माहौल बेहतर नहीं हो सकता। अनपढ़ औरत हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों से नावाकिफ़ होती है, वो अपने बच्चों की दुरुस्त परवरिश नहीं कर सकती। एक पढ़ी लिखी माँ अपने बच्चों की ज़रूरत, रहन सहन, तालीम और तरबियत का खूब ख्याल रखती है और दिलचस्पी लेती है। कौम को तालीम याफ्ता अफराद देने के लिए पढ़ी लिखी माँ का होना बहुत ज़रूरी है। तालीम मर्द और औरत दोनों के लिए अहम है, मगर रसूल इल्म औरत के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि इस्लाम ने भी मर्द और औरत दोनों के इल्म को लाजमी करार दिया है, इसलिए ख़ास कर वालिदैन को अपने बेटों के साथ साथ बेटियों की तालीम की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। और ये खुशी होती है कि आजकल दौर चेंज हो रहा है और लोग अपनी बेटियों की तालीम की तरफ भी स्पेशल तवज्जो दे रहे हैं। और ये भी सही है कि औरतें ज़हानत में मर्दों से किसी तरह भी कम नहीं होती, बल्कि आजकल तो ख़वातीन बाजी ले जा रही हैं। जिस शोबे में भी देखें ख़वातीन ने सर फहर से बुलंद ही किया है, और ज़हानत में भी औरतें मर्दों से किसी तौर कम नहीं हैं। गाँव हो या शहर, ढोक हो या बस्ती, सिर्फ वही घर खुशहाल और तरक्की याफ्ता होगा जिसमें ख़वातीन पढ़ी लिखी होंगी। ज़रूरत इस बात की है कि आइंदा नस्लों की कामयाबी के लिए हमें औरतों को ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना ही होगा। आज की पढ़ी लिखी लड़की कल की तालीम याफ्ता माँ कहलाएगी, जो हमारे लिए फ़ख्र का बायस बनेगी, जदीद माशरा तश्कील देगी। तालीम याफ्ता खातून अगर दीनदार होगी और अपने बच्चों की दुरुस्त तरबियत करेगी तो वो माशरे के अच्छे और फ़ाल रुकन बन सकेंगे,
اپنے ملک و قوم کا نام روشن کر سکیں گے۔ تعلیم یافتہ ماں کی گود مکتب اول کہلاتی ہے، جہاں سے بچوں کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ بخوبی اندازہ ہو رہا ہے کہ عورتوں کی تعلیم کتنی زیادہ ضروری ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیز کو سمجھا جائے اور عورتوں کی تعلیم کو عام کیا جائے، تاکہ بچوں کے ساتھ بچیاں بھی زیور تعلیم سے آراستہ ہوں اور کل کو اچھی ڈاکٹر، اچھی انجینئر، اچھی ٹیچر، اچھی نرسز، اچھی وکیل، بلکہ ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں۔ تبھی ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ تبھی ہمارے ملک کا نام روشن ہو سکتا ہے۔ اور پیارے ویورز، میں آپ کو یہ بھی بات بتاتی چلوں کہ جو میں نے محسوس کی ہے کہ پاکستان کا حصول بھی تبھی ممکن ہوا تھا جب عورتوں نے مردوں کے شانہ بشانہ مل کر کام کیا تھا اور تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ عورتیں گھروں میں جا کر خواتین کو شعور دیتی تھیں، انہیں پاکستان کی اہمیت کے بارے میں بتاتی تھیں، تبھی جو ہے عورتیں بھی بیدار ہوئیں اور تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اور تبھی ہمیں اتنا پیارا ملک ملا۔ جیسے کہ آپ ان ہستیوں کے نام جانتے ہی ہیں، سب سے پہلے نام آتا ہے محترمہ فاطمہ جناح کا، بیگم جہاں آرا شاہ نواز، بیگم رنا لیاقت علی خان، بی اماں، بیگم وقار النساء نون۔ ان سب نے گھر گھر جا کے عورتوں کو شعور دیا، تعلیم دی، تربیت دی، اور اس راہ میں انہیں بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، جو انہوں نے حوصلے سے برداشت کی اور اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں، اور ان کو سلام۔ تو آج کی ہماری ویڈیو اتنے ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔